हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज 10th का एक नया टॉपिक। आप सभी को स्वागत है हमारे ज्ञान इन्फिनिटिव के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबको स्वागत करता हूं। और ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण एक टॉपिक है जो 10th में बिहार बोर्ड या सीबीएसई या जेपीएससी कोई भी बोर्ड ले लीजिए, उसमें कम से कम तो 10 से 15 मार्क्स का इससे आएगा और एक इसका ग्राफ भी आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान देना है इस पर। शुरू करते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के एकदम बेसिक से हम लोग कवर करके चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपना इस चैप्टर के बारे में परिचय लेते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी देखने में कैसा आपको फील लगता है, जैसे मूवी के नाम पे ही पूरा उसका क्रिएशन होगा, उसके अंदर में जो भी आप कंटेंट होगा तो मूवी के नाम पे होगा। जैसे बोले क्या, अगर आपसे कहा जाए क्या बाहुबली मूवी है तो आपको कैसा फील होगा कि जैसे लगेगा कि इसमें मार धाड़ एक्शन से भरपूर होगा, ठीक है। कोई बरियार आदमी होगा, मजबूत होगा और लड़ेगा झगड़ेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपसे कोई बोला जाए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसका मतलब क्या आपको फील होगा, लगेगा क्या कि ये जो है शादी विवाह का मैटर वाला होगा, प्यार मोहब्बत का होगा। इस तरह के फिल्म हम लोग देखते हैं तो उसके हम टाइटल से, उसके नाम से पहचान लेते हैं। जस्ट वैसे ही अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कहा जाएगा तो कंफर्म है कि इसमें दो चर होंगे। तो सबसे पहले दो चर लिखते हैं। अच्छा, दो चर कहने का मतलब क्या है, चर के बारे में सबसे पहले जाने। चर क्या होता है, एक होता है चर संख्या, एक होता है अचर संख्या। मतलब एक्स वाई जेड ऐसे करके कोई लिखते हैं आप वेरिएबल्स, तो इसको बोलते हैं कि ये चर संख्या है, ठीक है। इसका मान बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अचर संख्या लिखते हैं कांस्टेंट, यानी 2 3 4 5 ऐसे क्या होता है, तो इसका मान कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है चर और इसको बोला जाता है अचर संख्या। अब इसमें दो चर के बारे में कहा गया, दो चर। तो दो चर कहने का मतलब क्या होगा, जब भी आपको मिलेगा तो इसमें जैसे एक्स वाई मिल जाए आपको, या जेड डब्ल्यू मिल जाए आपको, या यू भी मिल जाए आपको, इस तरह से दो गो का पेयर मिलेगा, दो साथ में होगा। जब भी दो चर के बारे में कहा जाएगा तो साथ में होगा। चलिए, तो दो समझ गए, चर समझ गए। रैखिक क्या होगा, रैखिक के बारे में समझिए। ये रैखिक लिखा हुआ है और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है लीनियर। लीनियर, अब लीनियर बोलते हैं क्या, जैसे देखिए अगर आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे बहुपद में, तो बहुपद में घात के हिसाब से कुछ संख्या या कोई आपका कोई इक्वेशन लिखा हुआ रहता था, ठीक है ना। तो अगर किसी भी, मान लेते हैं कि कोई चर है, जैसे यहाँ चर x ले लिए और इसके पावर में 2 दे दिए, तो हम बोलेंगे कि ये द्विघाती व्यंजक है। क्या है, ये द्विघाती है, ठीक है, ये द्विघाती है, ठीक है ना। इसको बोला जाए क्वाड्रेटिक व्यंजक है। अगर इसमें x3 ले लें तो इसको बोला जाएगा क्या कि ये क्यूबिक है, त्रिघातिक है। ऐसे ही 4 ले लें, अगर इसमें हम x के पावर 1 ले लें तब इसको बोलेंगे कि ये रैखिक है। या हम बोलें कि y के पावर 1 ले लें तो क्या बोलेंगे, रैखिक है। इसका मतलब क्या है कि वैसे व्यंजक जिसके घात, चर के घात मैक्सिमम 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे घात को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे व्यंजक को क्या बोलेंगे, रैखिक व्यंजक, ठीक है ना। जैसे हमने क्या लिया, x प्लस वाई इक्वल नहीं हटा लेते पहले, x प्लस वाई के पावर में अगर देखा जाए इसके घात में तो कितना है जी, 1 है, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या, रैखिक। इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, ठीक है। जब भी इसके घात 1 मिलेंगे
तब हम इसको बात कहा जाएगा रैखिक। लेकिन अगर यही आप देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आप प्लस सी दे दिए, तो इस व्यंजक के बारे में आप क्या कहिएगा? तो कहेंगे इसका मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, इसका 1 है, इसका कितना है? 0 है। तो मैक्सिमम घात इसका 2 हुआ, तो इसको बोला जाएगा द्विघाती, ये बहुपद हुआ। द्विघाती बहुपद के बारे में कहेंगे। अगर यहाँ पर यहाँ लिए x आप प्लस a ले लिए, इसका मतलब है कि पावर कितना है? 1 है, तो इसको बोला जाएगा रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है ना? तो ये समझ गए। तो यहाँ लिखे 2 चर, समझ गए कि 2 चर ऐसे आपके होंगे, और रैखिक होगा इसका मतलब उसका घात 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ एक समीकरण लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा, ये समीकरण है। समीकरण क्या होता है कि कोई इक्वेशन ऐसे लिखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ 5 दे दिए, ठीक है ना? तो इसमें क्या कहा जाएगा कि अगर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड वाला कौन? ये वाला, और राइट साइड में, तो राइट साइड कौन? ये वाला। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में हो, इसके बीच में आपको दिया गया है इक्वल टू, बराबर के साइन है, तो ये कहलाएगा समीकरण। फिर से समझिएगा, अगर हम बोलें कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको बोलेंगे बराबर के वजह से समीकरण। लेकिन अगर बराबर न दिए, अगर केवल ऐसे लिख दें, तो उसको हम बोलेंगे व्यंजक। समझ गए होंगे बात कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण ऐसे लिखा जाता है। अब आपका बात क्या होगा यहाँ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं, तो इसके वैल्यू क्या क्या होंगे? जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया एक x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ 2 लिख दिए। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो लिखे हैं, ठीक है ना? लेकिन ध्यान रहे, हमको चाहिए कि x का मान क्या होगा। तो अपने मन से आप सोचेंगे कि x बराबर अगर हम रख लेते हैं, x बराबर अगर 1 रख लेते हैं, तो y बराबर भी 1 रखना पड़ेगा, या रखिएगा। तब 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इतना समझ गए? ठीक है। अब चलिए, अगर x बराबर अगर आप रखते हैं 2 और y बराबर 0 रखते हैं, तभी भी आपको 2 मिल जाएगा, क्योंकि जोड़ना है। ऐसे ही अगर x बराबर 0 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं, तभी भी हो सकता है। अगर x बराबर हम रखते हैं 3 और y बराबर -1, तभी भी 2 मिलेगा। ऐसे x बराबर अगर हम रखते हैं 5, y बराबर रखते हैं -3, तभी भी 2 मिलेगा। तो ऐसे आप अनंत संख्याएं सोच के आप यहाँ पर x और y के जगह पर आप रख सकते हैं। तो आप ये जो मान आपको दिख रहा है, ये इनफाइनाइट आपको ऐसे वैल्यू मिलेंगे जिस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तब आप सोच रहे होंगे क्या कि कितना मान लिख सकते हैं? तो यह अनंत है, इनफाइनाइट है। तब तो कहेंगे कि तो फिर इसका हल ही नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। इसके लिए हमको लेना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल टू, एक समीकरण लिए, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू कोई और समीकरण हमको लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इसको बोला जाएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म, या इसी को हम लोग बोलते हैं पेयर। युग्म बोलिए या पेयर, ठीक है ना? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये युग्म कहलाएगा, जोड़ा कहलाएगा, और या इसी को पेयर बोलते हैं, ठीक है? तब इसका मान आप निकाल सकते हैं। अब इसका मान निकालेंगे कैसे? था इसका मान हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसे करके करेंगे, कुछ एक नियम आएगा, ठीक है ना, कि ये नियम से आपको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, आज दोनों को ऐसे करके जोड़ देंगे, ये 2x हो जाएगा और इधर में 3 हो जाएगा, तो x का मान 3/2 हो जाएगा। समझ गए होंगे? x का मान उठा के फिर इसी में कहीं रख दीजिए, किसी एक इक्वेशन में। तो x का मान हम मान लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, कितना? 3/2, और प्लस में y इक्वल टू कितना है? 2 है, मतलब 1 में हम रखे हैं। ये सिखाएंगे हम, अभी ये सिखाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है आपको, एकदम आराम से समझना है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3/2, तो y बराबर 1/2 मिलेगा आपको, ठीक है? तो x का मान हमने कुछ रखा, x का मान
3/2 रखा, तो y का मान कितना मिल गया 1/2। अब इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो इसके अलावा कोई और मान नहीं आ सकता है, और मान नहीं आएगा। ठीक है, आपको कभी भी कुछ भी कोई तरीका लगा के आप बनाइएगा तो बस यही दो मान आ सकते हैं, और कोई ऐसा मान नहीं आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि दोनों को जोड़ने पर 2 मिले और दोनों को घटाने पर 1 मिले। आप देख लीजिए, आप अगर 3/2 और कितना 1/2 को जोड़ते हैं तो आपको 1 मिलेगा, और इस दोनों को घटाते हैं तो आपको मिलेगा कितना, हाँ, दोनों को अगर घटाते हैं तो 1 मिलेगा और जोड़ते हैं तो आपको 2 मिलेगा। ये समझ गए होंगे बात, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अब आपको 2 पेयर दिया जाएगा, अब उसी में कुछ नक्काशी करके, कुछ कलई करके आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा रोचक बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम सभी क्वेश्चन पे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो इसको सोल्व करने का, ये जो इक्वेशन होगा ऐसे इसको सोल्व करने के कितने तरीके होंगे, तो 5 तरीके बनाए गए हैं, ठीक है ना। ध्यान देंगे, वो 5 तरीके क्या है जी, समझेंगे। रैखिक समीकरण के सोल्व करने के कितने तरीके होंगे, तो 5 तरीका। 5 तरीका में कौन कौन होगा, तो हम एक का करके सब तरीका को देखते चलेंगे, ठीक है। समझिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को समीकरण के युग्म को हल करने की विधि, ठीक है ना। इनकी विधियां क्या क्या होंगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कितने तरीका से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे प्रथम मेथड क्या है, इसको बोला जाता है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है क्या, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तीसरा क्या होता है जी, तो वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि, ठीक है। चौथा आपका होता क्या है, अनुपात निर्णय, अनुपात निर्णय विधि। और आपका 5वां होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक विधि। समझिएगा, इसका है एलिमिनेशन मेथड, अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसको बोला जाता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसको बोला जाता है रेशियो मेथड, और इसको बोला जाता है क्या, आपको तुलनात्मक के लिए क्या बोलते हैं, इक्वलिटी मेथड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको दिया गया है, आपको कितना है, 5 मेथड दिया गया है। और इस 5 मेथड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या हो जाएगा, ये 3 मेथड, ठीक है। लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, ठीक है ना। ये तीनों मेथड आपका इंपॉर्टेंट होता है, एक का करके हम लोग देखते चलेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखेंगे कैसे हमको करते हैं, बस काम चल जाएगा, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा आपको आसान लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। और जनरली कभी भी आपको जब मैथ्स की दुनिया में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन निकालने का ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग यूज सबसे ज़्यादा करते हैं किस विधि का, तो लुप्तीकरण विधि का। लुप्तीकरण विधि को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, कैसे उसका हल निकालते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तब समझिएगा, हम लोग देखेंगे लुप्तीकरण विधि में
पहला है लुप्तीकरण विधि। समझिएगा लुप्तीकरण विधि क्या होता है, ठीक है ना। इसके लिए आप लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है ना, कि किसी रैखिक समीकरण के युग्म में के दोनों चर में से किसी एक को आपके उसके गुणांक को इक्वल करना है, ठीक है ना। यानी चर के, यहां लिख देते हैं किसी चर के गुणांक को समान करके हम लोग घटाएंगे, काटेंगे या हटाएंगे करके बनाना होता है। इसका मतलब है जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ लेते हैं 10, और यहाँ लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कितना, यहाँ लेते हैं 4, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण देखते हैं, ये दिया गया है। अगर आप कहें कि x का गुणांक कितना है तो 1 है, ये x का गुणांक कितना है तो 1 है, इसका गुणांक कितना है तो 1 है, इसका भी गुणांक कितना है तो 1 है। तो आप तो कहेंगे कि गुणांक तो सेम है, तो क्या गुणा करना है, तो इसको नहीं गुणा करने की जरूरत है। अब आपको देखना है कि कौन सा जोड़े तो जल्दी हमको कट जाए। तो हम कहेंगे कि इस दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 और 4 14, तो x बराबर लिखेंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का मान किसी एक में रख लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो हम लिखेंगे 7 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ गए, y का मान हम लोग निकाल लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कहेंगे कि ये निकल गया। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे आपको चेंज करेंगे। जैसे यहाँ देते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 10 और 5x माइनस वाई इक्वल टू ले लेते हैं 8, ऐसे दे दिए। अब आपसे बोला जाए कि इसको सोल्व करिए, तो अभी ये काम करेगा मेथड, ठीक है। हमने क्या बोला कि किसी भी चर के पेयर के किसी भी चर के किसी एक चर का, आप चाहें तो इसका x का या आप चाहें तो y के गुणांक को बराबर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 4 है या 5 है तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 को इसमें ले जाइए और 4 को इसमें लेके आइए गुना करने के लिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ये इक्वेशन आपका 2 है, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको इक्वल करेंगे तो फिर आपको जोड़ने या घटाने के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको डायरेक्टली आप करेंगे ना तो ज़्यादा आसान होगा। समझ गए होंगे बात क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, इसको अगर इक्वल करने के बाद इसको अगर जोड़ दिया जाए तो आसानी से कट जाएगा, मतलब मेहनत कम पड़ेगा। ऐसे भी कम ही है लेकिन और कुछ कम पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि इसको हम इक्वल करने के लिए, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना से कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसमें हम मान लेते हैं कि चलो 1 से कर देते हैं, लेकिन ऐसे करने का जरूरत आपको नहीं भी है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मन में वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5 गुना 3 तो 15, और यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन 1 और यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा, तो 15 4 19 x, आप बराबर कितना हो जाएगा 24 और 10 34, तो x बराबर कितना हो जाएगा 34/19, ठीक है ना। अब x का मान आ गया तो x का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो y का मान मिल जाएगा। समझ गए होंगे इतना बात। चलिए तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसको बोला जाता है आपको
प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो दूसरा हम लोग देख लेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं गेंद खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, उसमें आप अगर चोटिल हो जाते हैं, ठीक है ना, घायल हो जाते हैं, कुछ चोट लग जाता है, तो आपकी जगह पर कोई ना कोई प्लेयर को तो वहाँ लाया जाएगा, तो वही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, कि एक के जगह पर दूसरे को लान के पुट कर लेना, ठीक है, वो उसका काम करेगा, तो यही कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन लेते हैं 2x + 3y = 5 है, और यहाँ x + y = हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान क्या देंगे कि अगर हम चाहते हैं किसी एक इक्वेशन से, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 से x + y बराबर कितना है 3, तो हमने क्या किया, x का मान निकाल लिए, तो x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो कहेंगे क्या 3 - y, तो 3 - y जो मान निकाल लिए हैं ये किसी एक समीकरण में आपको पुट कर देना होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 2x + 3y = 5 है, तो हम x के जगह क्या लिखेंगे, 3 - y, दिख रहा है ना, तो 2 × 3 - y प्लस कितना लिखेंगे, 3y = 5। अब इसको गुना कर लीजिएगा, 6 - 2y आप प्लस में 3y = कितना हो जाएगा 5, समझ गए। अब आइए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 + y = कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा -1, ये 6 इधर है, इस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा -1। अब ये y का मान मिल गया है, तो अब किसी एक इक्वेशन में आप रख सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ भी रख लीजिएगा, इसका मान यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी x बराबर 3 - y का वैल्यू -1 है, तो ये कितना हो जाएगा -+1 y का वैल्यू 4 हो गया, ठीक है ना। तो इस मेथड को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और तीसरा जो वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है ना। जैसे समझिएगा, देखिए हम लोग क्या देखेंगे इस वज्र गुणन विधि में, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पर हम लोग कहाँ चलते हैं, देखिए वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना। जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना दिया है जी, इसको दिया गया है 2x आप प्लस, पहले इसके मेथड पर चलते हैं। जैसे कोई नंबर दिए a1x + b1y आप बराबर c1 दिया गया है, यहाँ हम ऐसे ही डायरेक्टली ले लेते हैं क्या, प्लस में c1 = 0, a2x आप प्लस b2y आप प्लस c2 बराबर 0। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसे रख लिया, ठीक है। आपको भी ऐसे करना होगा। अगर मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन ऐसे दिया रहेगा ऐसे, तो आप क्या करिएगा, इधर = है तो इससे इधर कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको आसानी लगेगा, ठीक है ना। एकदम बेसिक से समझिएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम करना क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट काम करना है, x बराबर आपको ऐसे लिख देना है = y बराबर लिख देना है = और फिर यहाँ 1 लिख देना है। यहाँ लिख दिया, x का वैल्यू, y का वैल्यू और 1 का वैल्यू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि x का जो
लिखना है मान, तो एक्स वाले के कोफिशिएंट या एक्स को पूरे को आप ऐसे ढक लीजिएगा, तोप लेना है, ठीक है ना। आप ऐसे मान लीजिए कि बना रहे हैं, दाएं हाथ से बना रहे हैं, तो बाएं हाथ से इसको तोप लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, ऐसे हम लोग एक तीर मारेंगे। कैसे, देखिए ऐसे करके एक तीर चलाना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये तोप लेने के बाद ये और ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे लिख लीजिएगा, एक ब्रैकेट माइनस एक ब्रैकेट, फिर एक ब्रैकेट माइनस एक ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट माइनस और ब्रैकेट। पहले क्या लिखें, एक्स के नीचे एक ब्रैकेट ब्रैकेट, वाई के नीचे ब्रैकेट ब्रैकेट, एक के नीचे ब्रैकेट ब्रैकेट, यहाँ बीच में माइनस माइनस साइन दिए। अब देखिए इसको तोप लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो जाएगा, तो b1 गुने c2, b1 c2। अब फिर इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c1 और b2। फिर क्या करेंगे, इसको तोप लेंगे, तो इसके साथ में इसको आप सोच रहे हो करने के लिए, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, तब यहाँ पर गड़बड़ आप कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से पहले तीर चलाना है, ऐसे, समझ गए। ये तो हो गया दोनों ना। अब हम क्या करेंगे, अगला जो बनाएंगे, ये पहला राउंड खत्म, ये ऐसे ऐसे कर लिए, समझ गए। अब दूसरा राउंड में ऐसे तीर चलाना है आपको, कहाँ से, ऐसे तीर चलाना है, ठीक है ना। इसमें पहले ऐसे चलाए थे ना, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यही गड़बड़ सब बच्चा करता है। इसमें ऐसे तीर चलाना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए इसको तोप लेना है, तो C1 में A2 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या लिख सकते हैं, A2 इंटू C1, ठीक है। और फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें इससे कोई टेंशन नहीं है, A1 और C2। यहाँ कहानी खत्म हो गया। अब ये वाला को तोप लेना है, तो अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कहानी खत्म हो गया। अब इसके बाद फिर एक से बार करें क्या, A1 B2, A1 B2, और फिर क्या हो जाएगा, B1 A2, B1 A2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या करना है, कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरा को ले जाएंगे, इसके बराबर कर देना है, ठीक है ना। अब फिर इसको भी इसी के बराबर कर लेना है, एक का मान निकलते जाएगा। ये हो गया वेरिएबल्स, ये हो गया आपका कांस्टेंट। ये ऊपर में एक्स वेरिएबल एगो बच गया है, और ये कांस्टेंट है, नीचे में कांस्टेंट। ये पूरा जाके इसके साथ में मिलके गुना भागा होगा, कुछ खेला होगा, और उसके बाद कोई वैल्यू आपको मिलेगा। समझ गए होंगे बात के। तो सबसे पहले इसको आराम से आप नोट करिएगा। इसका मेथड सबसे पहला क्या बताएं, पहले x लिखना है, बट्टा का साइन, फिर y लिखना है, फिर बट्टा का साइन, फिर 1 लिखना है, फिर डिवाइड का साइन, और नीचे में क्या बना है, ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस। समझ गए होंगे। तो इतना आप अगर करके बनाते हैं तो आ जाएगा। तो हम लोग अभी ये क्वेश्चन लिए हैं ना, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे। चलिए तो इसको नोट कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन यहीं पर है, हम लोग देख भी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं, सबको हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए एक क्वेश्चन हम जो लिए हैं उसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं। कितना लिखेंगे, यहाँ लिखा गया 2x + 3y माइनस में 5 = 0। हमने क्या बताया कि अगर राइट साइड में होगा कोई वैल्यू, उसको लेफ्ट साइड में आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ x + y -3 = 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम करना है आपको, पहले लिखना है x डिवाइडेड y डिवाइडेड, और फिर कितना 1। अब आपको लिखना है क्या, एक लिखना है ऐसे, ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस बीच में, ब्रैकेट माइनस बीच में, ब्रैकेट माइनस बीच में, लिख दिए। इसको इतना कर लिए। अब सुनिए, अब क्या करेंगे हम लोग जी, हाँ अब क्या करेंगे, इसको तोप लेना है, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × -3 तो -9 हो जाएगा, बोलिए। अब फिर -5 में 1 से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो -5 × 1 तो -5, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसको तोप लेंगे, और फिर इसमें इसको तोपने के बाद हम क्या बताए थे कि ऊपर से इधर से तीर चलाना है, इधर से। आप गलती कर लिए, अगर इधर से चला दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो आपको इधर से चलाना है। तो -5 × 1 तो -5, और यहाँ 2 × -3 तो -6, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इसको तोप लेना है,
ठीक है, इसको तोपेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से चलाइएगा तो यहाँ 2 और इधर से चलाएंगे तो 3। देख लीजिए अब यहाँ x बट्टा कितना मिल गया जी, ये -9 आप प्लस में 5 तो माइनस में 4। इधर में y बाई कितना मिल गया, माइनस तो प्लस 6 तो माइनस में 1 इक्वल टू यहाँ कितना मिल गया, तो ये 1/-1। ठीक है ना। अब हम क्या बताएं कि आप इसके बराबर